या ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइन का मतलब क्या है, जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, संधि। तो संधि क्या है, दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में, जो दो वर्ण मिले, वर्ण मीन्स वर्ण जानते हो आप, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, एंड कहां तक, लास्ट तक, ज्ञा तक। ठीक है, जो जितने भी अल्फाबेट होते हैं यानी छोटा बड़ा होते हैं, ठीक है, उन्हीं में दो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, संधि। संधि का मतलब समझ रहे हो, जोड़ना। ठीक है, अब संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। अब संधि के प्रकार की बात करें, संधि कितने प्रकार की होती है, यानी प्रकार कितने प्रकार की होती है संधि। देखो इसका मतलब होता है मेल, मेल मीन्स जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। अब देखो प्रकार, इसके प्रकार की बात करें, प्रकार का मतलब है कि ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, देखो पहली होती है ये व्यंजन संधि, सॉरी स्वर्ग संधि, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, मूलतः तीन प्रकार की होती है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन्हीं सभी के भी अपने अपने और प्रकार हैं। जैसे अगर स्वर्ग संधि की बात करें तो स्वर्ग संधि 5 प्रकार की होती है, स्वर्ग संधि 5 प्रकार की होती है। अब वो हम समझ लेते हैं कौन से 5 प्रकार होते हैं। देखो स्वर्ग संधि पहली होती है, इसमें दीर्घ संधि, इसका जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है, दीर्घ संधि। दूसरा होता है इसका वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तीसरा होता है गुण संधि, गुण संधि। चौथा होता है यण संधि, यण संधि। पांचवा होता है अयादि संधि, अयादि संधि। तो स्वर्ग संधि कितने प्रकार की हुई, स्वर्ग संधि होती है 5 प्रकार की, ये याद रखना। स्वर्ग संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब समझते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होती है, देखो दीर्घ संधि का मतलब है कि दो स्वर्गों के मिलने से, अब दो कैसे स्वर्ग मिले, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, उदाहरण क्या लेता हूं, उदाहरण मान लीजिए मैंने ले लिया धर्मार्थ, क्या ले लिया उदाहरण, धर्मार्थ, धर्मार्थ। ठीक है, अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं, संधि विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना, संधि का मतलब होता है जोड़ना, अब विच्छेद का मतलब तोड़ना। तो इसका हम करते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करो तो इसका क्या आएगा, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। अब देखो कैसे समझेंगे कि कौन सी संधि है इसमें, धर्मार्थ में कैसे निकालें कि कौन सी संधि आ रही है। तो देखो जो मां आ रहा है ना, मां, इसमें कौन से लास्ट में कौन से स्वर की आवाज आ रही है, छोटे आ की, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आ गया, छोटा आ। और देखो ये कौन सा आ है, छोटा। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बन जाता है, ये बड़ा। अगर कोई दो इस तरह के स्वर मिलकर, दो इस तरह के स्वर मिलकर बड़ा स्वर बनाए, जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। या फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर भी क्या बनाएंगे, ये बड़ा आ। या फिर छोटा आ मिल प्लस बड़ा आ भी क्या बनाएगा, बड़ा आ। ठीक है, हमेशा
अक्षर कौन सा बनना है, बड़ा। बड़ा। ठीक है, या फिर या इसे रफ कर दे रहा हूं मैं, मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इधर का मिटा दे रहा हूं। प्लस छोटी ई, दोनों ही छोटी ई है, मिलकर कौन सी ई बनेगी, बड़ी। बड़ी ई। ठीक है, इसी तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगी, बड़ी। बड़ी। इसी तरह से बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या मिलेगा, बड़ी। बड़ी। इसी तरह से और क्या मिलेगा, छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा ओ। या फिर बड़ा ओ प्लस छोटा ओ क्या बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से समझ गए क्या करना है। तो अगर इस तरह के कहीं भी मेल हो रहे हो किसी भी शब्द में, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। कैसी संधि होती है, दीर्घ संधि। जैसे धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ मैंने तोड़ा, यहाँ पर क्या मिला, आ, और यहाँ पर क्या मिला, छोटा आ, दोनों मिलकर क्या बनाया, बड़ा। तो यहाँ पर जब बड़ा आ बना तो कौन सी संधि मिली, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि समझ में आई कि नहीं आई, आई।